हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे ब्लड वेसल। ठीक है, तो ब्लड वेसल कितनी होती है? 3 तरीके की होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, इसमें हम ये भी देखेंगे जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है कि लिम्फ क्या होता है। ठीक है, और लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि ये कोई लड़का है। ठीक है, इस तरीके से ठीक है, चलिए ये मान लेते हैं। ठीक है, हार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम ये मान लेते हैं इसका हार्ट है। ओके, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए ये वाला ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ़्ट एट्रियम और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, चलिए हमें पता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकलती है उसे हम एओर्टा कहते हैं। एओर्टा आगे जा कर के धीरे धीरे क्या हो जाती है? कैपिलर आर्टरीज बन जाती है ना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जहाँ पर एओर्टा होता है, ये जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है, इसको क्या करना होता है? इसको पूरी बॉडी में यहाँ से इस जगह से ही पूरी बॉडी में क्या करना होता है? यहीं से ब्लड को भेजना होता है। यहाँ भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ठीक है, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, तो और पूरी बॉडी में एकदम नीचे तक, यहाँ तक इसको क्या करना होता है? ब्लड भेजना होता है। ठीक है, तो इस चैम्बर में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है और इस चैम्बर से जो ब्लड वेसल जुड़ी होती है जिसे हम एओर्टा कहते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, क्योंकि यहीं से पूरी बॉडी में ब्लड जाना है और दूर तक एकदम पैरों के अंगूठे तक, एकदम छोटी छोटी सी उंगली तक भी पूरा ब्लड भेजना है इसको। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी में होता है। ठीक है ना। अब यहाँ तो प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए एओर्टा मोटी भी होती है, उसका डायमीटर भी मोटा होता है, उसकी वॉल्स भी थिक होती है। लेकिन जैसे 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 दूरी बढ़ती जाएगी हार्ट से, वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो प्रेशर कम होता जाता है, जिसकी वजह से अगर डायमीटर उतना ही रखेंगे, अगर हम डायमीटर ज़्यादा ही रखेंगे तो ब्लड आगे तक नहीं पहुंच पाता। तो प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, ब्लड को आगे तक भेजने के लिए क्या करते हैं? क्या होता है? जो आर्टरी है उसका डायमीटर थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है? कम होता चला जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब इमेजिन करते हैं कि जैसे कि ब्लड वेसल यहाँ से किसी ऑर्गन के पास गई। मान लेते हैं कि यहाँ पर लीवर है अपना। ठीक है, इस तरीके से ये लीवर है। अब लीवर पर ये आर्टरी आएगी, ठीक है, इसको कवर करेगी। अब आप बताइए कि जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई ऑर्गन है, जैसे कि ये क्या है? हमारा लीवर है। लीवर में क्या है? छोटे छोटे से सेल्स हैं इसमें। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप इतनी मोटी अगर आर्टरी यहाँ पर आएगी, ठीक है, तो क्या ये पूरे लीवर को अच्छे से कवर कर पाएगी? क्या पूरे लीवर के पास हर एक सेल के पास ब्लड वेसल पहुँचा पाएगी? क्या नहीं पहुँचा पाएगी। ठीक है ना, क्योंकि जहाँ जहाँ ये टच होगी बस वहीं तक ही क्या होगा? न्यूट्रिशन दे पाएगी, वहीं तक ही न्यूट्रिशन पहुंचा पाएगी। इसीलिए जब ये आर्टरी यहाँ पर आती है, ये तो मोटी होती है, हमें तो हर एक सेल के पास पहुंचाना है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये क्या करती है? और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, समझ रहे, ताकि ये हर एक सेल तक पहुंचा सके। ठीक है, इस तरीके से समझ पा रहे हैं आप? इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से ये पहुंचा सके। तो ये छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसीलिए क्या होता है? इसीलिए ये जो छोटी छोटी सी पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इनको हम क्या नहीं बोलते? फिर आर्टरी नहीं बोलते, इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। ठीक है,
चलिए, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। और इसका डायमीटर बहुत ही पतला होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। इसकी वॉल्स भी बहुत थिन होती है, बहुत एकदम धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है ये कैपिलरीज का। बात समझ में आ गई। चलिए, अब ये जो कैपिलरीज हैं ये भी क्या नहीं कर पाती, ये भी हर एक सेल के पास क्या नहीं कर पाती, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं बीच में सेल रह जाते हैं। ओके, तो क्या होता है फिर, कैपिलरीज में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, हल्के हल्के से पोर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, जहाँ टच हो रहा है, जिस सेल से कैपिलरी टच हो रही है वहाँ तक, तो उससे तो ये क्या कर लेगी, न्यूट्रिशन दे देगी, और जो वेस्ट मटेरियल बनेगा उससे ले लेगी डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन जिस सेल के ये टच नहीं हो पाएगी, जैसे कि यहाँ पर ये जो आ रही है कैपिलरीज, ये इन सेल से टच नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा, इस कैपिलरीज में ही क्या होता है, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उसमें से क्या हो जाता है, ये लिक्विड बाहर आ जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन बाहर आ जाता है। न्यूट्रिशन में क्या, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ठीक है ना, फैट हो गया, इस तरीके से, या फैटी एसिड्स हो गए हमारे, ठीक है, मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, कई सारे सॉल्ट्स हो गए, ठीक है। तो और जो वाटर है ना, मैक्सिमम जो लिक्विड बाहर आता है उसमें क्या होता है, वाटर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वाटर पूरा फैल जाता है इस तरीके से, वो लिक्विड पूरा फैल जाता है, हर जगह पर फैल जाता है इस तरीके से, यहाँ पर हर जगह पर फैल जाता है, ठीक है ना। तो लिक्विड क्यों फैल जाता है, मतलब इसलिए फैल जाता है क्योंकि वो लिक्विड है, ठीक है ना। तो लिक्विड के फैलने की वजह से वो हर एक सेल को कवर कर लेता है, क्योंकि वो लिक्विड है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मम्मी घर में झाड़ू लगाती है, लेकिन झाड़ू लगाने की वजह से हर एक कोना क्लीन नहीं हो पाता है, तो मम्मी क्या करती है, फिर पानी से धोती है, ठीक है ना। पाइप लगा करके पाइप से पूरा पानी से छिड़क देती है, पूरा पानी से प्रेशर मारती है, पानी क्या करता है, हर एक कोने में पहुंच करके वहाँ से गंदगी को निकालता है। इसीलिए तो लिक्विड भी बिल्कुल उसी तरीके से है कि लिक्विड क्या करता है, हर एक सेल के पास पहुंच जाता है, उसको कवर कर लेता है और उसको न्यूट्रिशन दे देता है, ठीक है ना। न्यूट्रिशन दे करके क्या करता है, उससे सेल में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई और वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं, जो वो वापस इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, बाहर आ जाता है, सेल से बाहर आ जाता है, इनको न्यूट्रिशन दे जाता है और बाहर आ जाता है, ठीक है ना। ये सारा काम होने के बाद, ठीक है ना, जैसे कि ये समझ लीजिए, इसको कवर कर लिया पूरा, यहाँ पे अपना काम कर लिया, है ना। पहले आर्टरी आई, आर्टरी किस में डिवाइड हो गई, कैपिलरीज में डिवाइड हो गई। कैपिलरीज का भी पूरा काम नहीं हो सकता है, कैपिलरी भी पूरा काम नहीं कर पाती है, क्योंकि वो हर एक सेल को टच नहीं कर सकती है। इसीलिए फिर कैपिलरीज में क्या था, होल हुए, होल से बाहर क्या निकला, लिक्विड निकला। इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, इसी लिक्विड को बोलते हैं लिम्फ। बात समझ में आ गई। चलिए, और अगर आप देखेंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से सेल होते हैं, ठीक है ना, इनके बीच में भी बहुत कम कम जगह होती है, ठीक है। तो ये जो जगह है, इनके बीच की जो जगह है, ये भी एक कैपिलरी की तरह काम करती है, ठीक है ना। दिख रहे हो आप, ये भी एक रास्ता बन रहा है, ये भी एक वेसल बन रही है, ठीक है ना। तो ये भी एक कैपिलरी की तरह काम करती है। इसीलिए इनके जो बीच में जो गैप होता है, इसी गैप को बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है। तो हमें ये भी समझ में आ गया लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होती है, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर आर्टरी आई, आर्टरी ने, ये तो अपन सिर्फ लीवर का तो अपन ने एग्जाम्पल लिया है, इसी तरीके से हर एक ऑर्गन की बात करेंगे, है ना। जैसे कि मसल, जैसे कि आगे यहाँ से और आगे बढ़ेगी, तो ये जो लेग के मसल्स हैं, इसके पास भी, यहाँ पर भी सेल्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये बढ़ जाएगी, पूरी कैपिलरीज में बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से हर एक ऑर्गन के पास जा कर के, मसल्स के पास जा कर के कैपिलरीज में बढ़ जाती है। कैपिलरीज में से फिर पोर्स होते हैं, पोर्स में से फिर क्या निकलेंगे, लिम्फ निकलेगा, और उनको न्यूट्रिशन, सेल्स को न्यूट्रिशन दे देगा, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर आर्टरी आई, इसको पूरे लीवर को क्या दिया, न्यूट्रिशन दे दिया। न्यूट्रिशन देने के बाद क्या ले लिया उसने वापस, क्या ले लिया, वेस्ट मटेरियल ले लिया, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर जो, यहाँ देखिए, यहाँ से मान लीजिए कि पूरा काम हो चुका है यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ से ये वापस कहाँ जाएगा, ये वापस इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ से इस तरीके से ये वापस जुड़ जाएगी इसमें, इस तरीके से ये, ठीक है, समझ रहे हैं आप। इस तरीके से ये सारी कैपिलरीज वापस इसमें एक वापस ब्लड वेसल में कनेक्ट हो जाएगी। तो ये ब्लड वेसल तो क्या लेकर के आई थी, सारा न्यूट्रिशन लेकर के आई थी, ऑक्सीजन लेकर के आई थी, ठीक है ना। और जब ये वापस जा रही है तो क्या लेकर जा रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जा रही है और वेस्ट मटेरियल लेकर के जा रही है, वेस्ट मटेरियल लेकर के जा रही है, समझ रहे हैं आप।
ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो लिम्फ है, लिम्फ में भी यहाँ पर आते 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 एंड तक आते 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 क्या होता है, सारा वेस्ट मटेरियल आ जाता है, वो भी वापस कहाँ चल जाता है, इसमें चला जाता है। तो ये जो वापस वेस्ट मटेरियल लेके जो जा रहा है इसको बोलते हैं हम वीन। क्या बोलते हैं, वीन। तो जो न्यूट्रिशन लेकर के आती है और जो ऑक्सीजन लेकर के आती है उसे बोलते हैं आर्टरी। ठीक है, ये जो आई है ये क्या है, आर्टरी। ठीक है, और जब पूरा न्यूट्रिशन देने के बाद वापस वेस्ट मटेरियल लेकर के वापस जो जाती है उसे कहते हैं हम वीन। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई हमारे। तो ये वीन जा रही है वापस, तो वीन कहाँ जाएगी, ये सारा वेस्ट मटेरियल लेकर के वापस, या कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वापस कहाँ चली जाएगी, ये हार्ट के पास चली जाएगी। ठीक है ना, एट्रियम में चली जाएगी। कौन से वाले एट्रियम में, राइट वाले एट्रियम में चली जाएगी। ठीक है ना, और यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। तो हमने यहाँ पर लिम्फ समझ लिया, लिम्फेटिक कैपिलरी देख लिया है ना, और कैपिलरीज देख लिया, आर्टरी देख लिया और वीन देख लिया, इस तरीके से। तो अब देख लेते हैं अपन कैपिलरी में और आर्टरी में और वीन्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ। ठीक है ना, चलिए मेन डिफरेंस देख लेते हैं, वीन और आर्टरी। ठीक है, चलिए नीचे लिखो, हाँ जी, यहाँ देखिए ये वीन है और ये आर्टरी है। तो दिख रहा है, चलिए भाई दिख रहा है। तो देखिए जस्ट अभी देखा हमने कि जब हार्ट से एओर्टा निकलती है, एओर्टा किस में कन्वर्ट हो जाती है, आर्टरी में। ठीक है ना, एओर्टा में और आर्टरी में का डिफरेंस है, डायमीटर का डिफरेंस है और वॉल्स का थिकनेस का डिफरेंस है, यानी कि जो आर्टरी है वो पतली हो जाती है। बट आप ये देखेंगे कि जब हार्ट से निकल रही है आर्टरी या एओर्टा निकल रही है, बाद में आर्टरी में कन्वर्ट हो रही है, तो उसमें क्या है, ब्लड का प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। ठीक है ना, तो आर्टरी में क्या होता है, प्रेशर हाई होता है। लेकिन जैसे 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 ये दूर जाती है वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाता है। अब आप ही सोचिए, जब ये किसी भी ऑर्गन से मसल्स में न्यूट्रिशन दे देगी, न्यूट्रिशन दे करके जब ये वापस जा रही होगी वीन्स के थ्रू, तो आप ही बताएं वीन्स में प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जब आर्टरी में ही धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो ये तो वापस जाएगी, तो इसमें तो क्या होगा, प्रेशर और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है भाई, कम होता है, आर्टरी में ज़्यादा होता है। ठीक है ना, चलिए इसी तरीके से और क्या देख सकते हैं, देखिए हमें पता है प्रेशर से ही हम याद रख सकते हैं कि प्रेशर अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर को संभालने के लिए हमें उसकी वॉल्स भी क्या होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आर्टरी की क्या है, आर्टरी की जो वॉल्स हैं वो भी क्या होती हैं, थिक होती है। ठीक है, और इसकी कैसी होती है, थिन होती है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई हमारे। अब क्या देखते हैं, अब एक बात और देखिए, इसमें प्रेशर, आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि वापस चला जाए, वापस बैक फ्लो हो जाए, इसमें ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि जब प्रेशर इधर ज़्यादा है इधर कम है तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है, फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होता है। ठीक है ना, तो हार्ट से जब आर्टरी ब्लड लेकर के आती है तो ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में, ऑलरेडी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि वो हाई प्रेशर पे है। ठीक है, चलिए तो इसमें बैक फ्लो होने के चांसेस नहीं है, बैक फ्लो होगा ही नहीं तो इसमें उसको रोकने के लिए, बैक फ्लो को रोकने के लिए वाल्व भी नहीं होंगे, जैसे कि ऐसे वाल्व। ठीक है, इस तरीके के वाल्व आर्टरी में नहीं होंगे। ठीक है, आर्टरी में वाल्व नहीं होंगे, क्यों, रोकने के लिए, बैक फ्लो को रोकने के लिए। बट आप देखिए कि जब वीन में ब्लड जा रहा है तो प्रेशर क्या है, बहुत ही कम है, प्रेशर बहुत कम है। तो जब ये और ऊपर जा रहा है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है ना, तो बैक फ्लो होने के क्या हैं, चांसेस हैं, प्रेशर भी कम है ना, तो जिसकी और ऊपर जा रहा है जिसकी वजह से बैक फ्लो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्स, वीन्स में क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से वॉल्स होते हैं ताकि ये ब्लड को ना आने दे। देखिए इस तरीके से है ये, ठीक है, इस तरीके से है, यूँ करके, तो ब्लड इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, जैसे अगर बैक फ्लो होगा तो ये इस तरीके से बंद हो जाएगा, तो ब्लड इधर नहीं जा पाएगा।
तो वॉल्व क्या कर रहा है, ब्लड को एक ही डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करता है, या एक ही डायरेक्शन में भेजने का उसको ये कंफर्म करता है कि ये ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आर्टरी में क्या नहीं होते हैं, नो वॉल्व्स, इसमें वॉल्व्स नहीं होते हैं, बट वीन्स में वॉल्व्स होते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, इसके अलावा देखिए, हमने देखा कि आर्टरी जब लेकर के आती है तो क्या लेकर आती है, न्यूट्रिशन लेकर के आती है, ऑक्सीजन लेकर के आती है। तो आर्टरी में क्या है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जब ये किसी भी ऑर्गन को ऑक्सीजन दे देती है तो वापस क्या ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड किस में जाता है, वीन्स में जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बात समझ में आ गई। बट ये जो सेंटेंस मैंने बोला है, ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं है, इसको ये आधा अधूरा सेंटेंस है। क्यों है, क्या अगर आप ये बोलते हो कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या बोलना पड़ेगा कि आर्टरी में जितनी बॉडी में जितनी भी आर्टरी है सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, बस एक आर्टरी को छोड़ के। कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि जब हमने हार्ट पढ़ा था तब हमने उसको देखा था, है ना, हार्ट से लंग्स की तरफ। यहाँ पर ये लंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये लंग्स हैं इस तरीके से, इस जगह पर, ठीक है, ये लंग्स हैं। तो हार्ट से इस जगह से, यहाँ से लंग्स में जाता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि आर्टरी में, बॉडी में जितनी भी आर्टरी होती है सभी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके, तो आपको यहाँ पर पूरा बोलना पड़ेगा, यहाँ पर, है ना, क्या बोलना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या लिखना पड़ेगा कि आर्टरी हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके, चलिए, और यहाँ आप इसको भी पूरा बोलना पड़ेगा कि ऑल वीन्स हैज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि जब ये लंग्स को दे देता है ब्लड, ठीक है ना, तो वहाँ से जब ये वापस ऑक्सीजन लेकर के आता है तो वो वीन क्या लेके, उस वीन में क्या होता है, उस वीन में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो वो एक ऑक्सीजन ऐसी है, हमने जब हार्ट पढ़ा था उसमें डिटेल में देखा हुआ है। ठीक है ना, तो पल्मोनरी वीन को छोड़ करके बाकी सभी वीन्स में ऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं बोल देता हूँ, सभी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, केवल एक को छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसी तरीके से सभी वीन्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, केवल एक वीन को छोड़ के। कौन सी वीन, पल्मोनरी वीन। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया, आर्टरी समझ में आ गई। ठीक है, आर्टरी फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैपिलरीज में, कैपिलरीज से लिम्फ और लिम्फेटिक कैपिलरी। अच्छा, एक डाउट और रह गया कि जब ये ब्लड जा रहा है, सॉरी ब्लड क्या, जब ये कैपिलरीज में से फ्लूइड बाहर निकलता है, ठीक है, तो इसे तो हम, क्योंकि देखिए ये पोर्स जो हैं वो इतने छोटे होते हैं कि इसमें से आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो भी बाहर नहीं आ पाते, यानी कि रेड ब्लड सेल्स भी थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना, तो वो भी बाहर नहीं आ पाते। तो क्वेश्चन ये है कि ये इसको हम लिम्फ क्यों बोल रहे हैं, इसको प्लाज्मा बोलना चाहिए, क्योंकि ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और ब्लड में से, क्योंकि आर्टरी में क्या है, ब्लड है, ब्लड में से लिक्विड पार्ट ही तो बाहर आ रहा है, लिक्विड पार्ट बाहर आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। बट यहाँ पर हम लिम्फ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्लाज्मा जो है वो येलो कलर का होता है, ठीक है, और लिम्फ जो है वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए हम इसे क्या नहीं बोलते, इसे हम प्लाज्मा नहीं बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, लिम्फ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये डिफरेंस भी देख लिया, लिम्फ देख लिया, लिम्फेटिक कैपिलरी देख लिया, और वीन्स भी देख लिया। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।